हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने पेपर 2 का आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कराया था बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हो सकते हैं उसको मैं करा रहा हूं, जो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक रहेगा। तो इसमें वीडियो में 150 के आसपास क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। प्रोबेबल आपको 10 क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका पेपर 2 हो गया आपका ये कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। तो एजुकेशन जो है लैटिन वर्ड से है, तो वो कौन सा लैटिन वर्ड है? तो आपका है एडुसेरे। एडुसेरे, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, एडुसेरे। एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुसेरे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि एडुसेरे मीन्स। एडुसेरे क्या है? लैटिन वर्ड था एजुकेशन का। तो एडुटेरे मतलब क्या होता है? तो टू ड्रॉ आउट। टू ड्रॉ आउट। टू ड्रॉ आउट। एडुटेरे का मतलब होता है दोस्तों टू ड्रॉ आउट। आगे कहता है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड ए साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। तो थर्ड कहता है आंसर है सी नंबर, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। कौन कहता है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी? इज अरिस्टोटल। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट। एजुकेशन का बेस्ट डिफिनेशन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस से आप ग्रोथ को करते हैं ना, वो सबसे अच्छा एजुकेशन का डिफिनेशन है। आगे कहता है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर कहता है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे इज। तो जॉन डेवे के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन क्या है? तो आपका सी नंबर है दोस्तों, लर्निंग टू डू बाय डूइंग। लर्निंग टू डू बाय डूइंग। सिक्स कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। सेवन नंबर दोस्तों कहता है बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का बेसिक सोर्स क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्कूल्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ह्यूमन एक्सपीरियंस। बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्सपीरियंस। एट नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू। तो ए नंबर है मेक अ स्टूडेंट फ्रॉम इंटेलिजेंट। बी है मेक अ स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। सी नंबर कहता है दोस्तों फॉर्म डिफिनेशन ओपिनियन इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। डी नंबर कहता है क्रिएट गुड नेम फॉर द नेशन। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मेक अ स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टीचर्स। फिर कहता है रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक्वायरिंग स्किल हैबिट्स एंड नॉलेज, है ना। अब आता है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, एजुकेशन प्लान विथ पार्टिकुलर एंड इन व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल एजुकेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग ज़्यादा सी की तरफ जाएंगे, लेकिन आंसर याद रखना है दोस्तों, आपका हो जाएगा इसका ई नंबर, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन प्लान विथ पार्टिकुलर एंड इन व्यू, फॉर्मल एजुकेशन। 12 नंबर कहता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज। तो ए नंबर है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्लेक्सिबल रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, फॉर्मल एजुकेशन हैज। तो फॉर्मल एजुकेशन आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। फॉर्मल एजुकेशन क्या है आपका? राइट रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। अगला दोस्तों इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो इनफॉर्मल एजुकेशन है आपका दोस्तों सी नंबर, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। देखो फॉर्मल में कहता है राइट रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, इनफॉर्मल में कहता है नो रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिस्ट। सॉरी, 13 है आपका रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। रिजिड है, नो राइट, सॉरी, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट फॉर्मल हो गया, और इनफॉर्मल हो गया आपका नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज। तो सी नंबर है फॉर्मल एजुकेशन। 16 नंबर कहता है एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय कोरस्पॉन्डेंस इन। तो सी नंबर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस इन सी नंबर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बी नंबर कहता है एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, तो बी नंबर है इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो सी नंबर है लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग है इनफॉर्मल एजुकेशन। 19th कहता है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो सी नंबर कहता है मीडिया, मीडिया जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मोस्ट एलिमेंट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है विच वन इज नॉट सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का कौन सा सोर्स नहीं है, तो इसमें कहता है आपका डी नंबर होम, होम जो है फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का आंसर दिया है बी नंबर इंसिडेंटल। फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड क्यूरिकुलम, फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड क्यूरिकुलम। फिर 23rd कहता है विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, तो डी नंबर है मोटिवेशन, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, डी नंबर है मोटिवेशन। आगे कहता है सम ऑफ क्यूरिकुलर एंड नो क्यूरिकुलर एक्टिविटीज इज, तो बी नंबर कहता है क्यूरिकुलर। सम जो है क्यूरिकुलर और नॉन को क्यूरिकुलर एक्टिविटी क्या होता है, तो क्यूरिकुलम। आगे कहता है पेडागोगी इज कंसर्न्ड विथ, तो पेडागोगी आपका हो जाएगा आपका सी नंबर टीचिंग मेथड। सीटेट का अगर पेपर दीजिएगा तो आपको सारे में आपका पेडागोगी रहेगा ही रहेगा, आप 50%। जैसे आप सीडीपी देख लीजिए, ईवीएस देख लीजिए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो 33 का आता है, 5 सेक्शन होते हैं, 150 क्वेश्चन, तो आपको पेडागोगी 15 क्वेश्चन यानी 75 मार्क्स का पेडागोगी आपका आएगा। तो पेडागोगी का मतलब होता है टीचिंग मेथड। मैथ आप कैसे पढ़ाएंगे, ईवीएस कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, जो भी आपका ऑप्शनल हो उसको कैसे पढ़ाएंगे, दैट इज पेडागोगी। पेडागोगी मतलब हो गया टीचिंग मेथड। 26 कहता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ एनीथिंग इज, तो डी नंबर है इवेल्युएशन। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ एनीथिंग इज इवेल्युएशन। आगे कहता है दोस्तों इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज एवेल्युएटेड, तो एम, कंटेंट, मेथड, ऑल ऑफ दीज। 28 कहता है द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज, तो इसका है डी नंबर लव ऑफ विजडम, लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी लव ऑफ विजडम। ठीक कहता है एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील विथ, तो सी नंबर कहता है वैल्यूज, एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील विथ वैल्यूज। ठीक कहता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 एपिस्टोमोलॉजी डील विथ, तो ए नंबर है नॉलेज, एपिस्टोमोलॉजी डील विथ ए नंबर नॉलेज। आगे आपका 31 ऑन्टोलॉजी डील्स विथ, ऑन्टोलॉजी किसका, तो रियलिटी को डील करता है, ऑन्टोलॉजी रियलिटी। ऑन्टोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ए नंबर है मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी क्या कहता है, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ, तो ऊपर ही हम लोग पढ़े ऑन्टोलॉजी, तो डी नंबर है रियलिटी। देखो ऑन्टोलॉजी किससे रियलिटी, ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स किससे हो जाएगा रियलिटी, तो वही हो गया मेटाफिजिक्स रियलिटी। फिर कहता है एक्सटिसिज्म मीन्स बोरोविंग बिलीफ फ्रॉम, तो डी नंबर कहता है डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज। आगे कहता है एवर लास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन, तो ए नंबर कहता है पेरेनियलिज्म, एवर लास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन पेरेनियलिज्म। आगे कहता है यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फेसाइज्ड इन, बी नंबर कहता है एसेंशियलिज्म, यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फेसाइज्ड इन एसेंशियलिज्म। आगे कहता है दोस्तों लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ, सी नंबर कहता है दोस्तों प्रोग्रेसिविज्म, लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। आगे कहता है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन, तो डी नंबर कहता है रिकंस्ट्रक्शन, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन, डी नंबर रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कहता है दोस्तों स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ, तो ए नंबर कहता है पेरेनियलिज्म, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ पेरेनियलिज्म। नेक्स्ट कहता है दोस्तों हु इज नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनियलिज्म, तो डी नंबर है जॉन डेवे, जॉन डेवे, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हु इज नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनियलिज्म, तो जॉन डेवेली। आगे कहता है स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाय, तो सी नंबर कहता है प्रोग्रेसिविज्म। एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन, एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन, तो आपका ए नंबर कहता है मेंटल डिसिप्लिन, एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन। आगे कहता है दोस्तों ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन इज द
फिलॉसफी ऑफ, तो ए नंबर कहता है पेरेनियलिज्म, ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन, इज फिलॉसफी ऑफ पेरेनियलिज्म। आगे कहता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंट नॉलेज इज रियल, तो सी नंबर कहता है प्रोग्रेसिविज्म, अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज रियल प्रोग्रेसिविज्म। 45 कहता है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट ऑफ, तो डी नंबर कहता है एक्सियोलॉजी, एथिक्स एंड एस्थेटिक आर कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी। आगे कहता है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन, तो बी नंबर कहता है प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। कहता है आगे द क्यूरिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ टीचर इज, तो सी नंबर कहता है प्रोग्रेसिविस्ट, प्रोग्रेसिविस्ट द क्यूरिकुलम बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ टीचर इज प्रोग्रेसिविस्ट। 48 कहता है दोस्तों लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू, तो बी नंबर कहता है प्रोग्रेसिविज्म, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म। आगे कहता है एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, तो डी नंबर कहता है ट्रेडिशन, एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, डी नंबर ट्रेडिशन। आगे कहता है 15 नंबर एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी इज ऑफ एजुकेशन इज, तो ए नंबर कहता है कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। आगे कहता है दोस्तों एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट ए परमानेंट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू, तो सी नंबर कहता है प्रोग्रेसिविज्म, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ बट नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म। फिर कहता है दोस्तों 52 अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, तो ये कहता है आपका इन नंबर है पेरेनियलिज्म, पेरेनियलिज्म अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज मोर देन रियल देन चेंज, पेरेनियलिज्म। आएगा था पेरेनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ, तो बी नंबर का था ओल्ड वैल्यूज, पेरेनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज। आगे कहता है दोस्तों कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, तो फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम फ्रॉम फिलॉसफी। फिर कहता है 55 सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, तो डी नंबर कहता है ऑल ऑफ द अबव्स, कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस। सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड कल्चरल ग्रोथ, स्किल, ड्यूटीफुलनेस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन। आगे कहता है दोस्तों द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी, तो इसका सी नंबर दे रहा है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कहता है 57 की फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन अकॉर्डिंग टू, तो इसका बी नंबर हो जाएगा रोज, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों रोज, क्या हो जाएगा बी नंबर रोज। आगे कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डी नंबर कहता है व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स। आगे कहता है दोस्तों टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ, तो सी नंबर कहता है फिलॉसफी, 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 सी नंबर। फिर कहता है आगे दोस्तों कि एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ए नंबर कहता है आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। 61 कहता है दोस्तों वर्ड फिलॉसफी डिराइव फ्रॉम, बी नंबर फिला एंड सोफिया, फिला एंड सोफिया, वर्ड फिलॉसफी डिराइव फ्रॉम फिला एंड सोफिया। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन एंड रिफर्ड एज, तो सी नंबर कहता है एम्स, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रिफर्ड एज, सी नंबर एम्स। आगे दोस्तों कहता है बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी, कहता है बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, तो कहता है बी नंबर सर्च फॉर रियलिटी। आगे कहता है फर्स्ट हेड ऑफ डियो बैंड वाज, तो बी नंबर कहता है मौलाना एम याकूब ननाउतवी। आगे कहता है डियोबंड एकेडमी वाज टोटली, डियोबंड एकेडमी वाज टोटली, तो सी नंबर कहता है नन गवर्नमेंट। फिर आगे कहता है डियोबैंड मूवमेंट यूज क्यूरिकुलम टेलीविजन एज, ए नंबर है मोटिव। फिर कहता है अल्मा ऑफ डियोबैंड प्लेड ए वाइटल रोल इन, तो बी नंबर कहता है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अल्मा ऑफ डियोबैंड प्लेड ए वाइटल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। डियोबैंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन
1867, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों 1867। डियो बैंड was established in 1867। ओके, अब आगे कहता है कि साइलेंट फीचर ऑफ डियो बैंड मूवमेंट वाज, तो 69 का कहता है सी नंबर, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। 70 नंबर कहता है दोस्तों डियो बैंड मूवमेंट इग्नोर्ड, ए नंबर साइंस, डियो बैंड मूवमेंट इग्नोर्ड, ए नंबर साइंस। MAO हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो सी नंबर कहता है 1875, MAO हाई स्कूल। फिर कहता है MAO हाई स्कूल वाज गिवन इन द रैंक ऑफ कॉलेज, सी नंबर 1877। आगे कहता है साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1864। कहता है साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो बी नंबर कहता है सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश्ड किया गया। फिर कहता है MAO कॉलेज वाज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो सी नंबर कहता है 1921। मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज, तो ए नंबर कहता है पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ए नंबर। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट, तो साइंटिफिक लूप, जो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट, सी नंबर है साइंटिफिक लूप। फिर 78 का था विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तो डी नंबर है आपका टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदूज। है ना, 78 कहता है विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तो डी नंबर है टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू। 79 का था जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड 1930, जामिया मिलिया इस्लामिया को एस्टेब्लिश्ड कौन किया था, सी नंबर मौलाना एम अली जौहर, मौलाना एम अली जौहर। इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू होता था यहाँ पे पढ़ाई। इन जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज टॉट एज, तो स्टेज वन होता हो कोई स्टेज इन लोग का होली कुरान का, तो स्टेज 1 इसका आंसर हो जाएगा 82 का कि जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज टॉट एज स्टेज 1। 83 नंबर क्वेश्चन है जामिया मिलिया कुड नॉट बिकम पॉपुलर अमंग मुस्लिम ड्यू टू इट्स ऑपोजिशन टू, तो सी नंबर है टू नेशन थ्योरी की वजह से जो है पॉपुलर नहीं हुआ। जामिया मिलिया एम्फेसाइज्ड ऑन, सी नंबर है बोथ एंड, रिलीजियस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन, दोनों होगा। सी नंबर कहता है अंजमान हिमायत ए इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अंजमान हिमायत ए इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ए नंबर लाहौर। ठीक कहता है अंजमान हिमायत ई इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सी नंबर है 87। 87 क्वेश्चन है दोस्तों, फाउंडर ऑफ अंजमान हिमायत इस्लाम वाज, तो बी नंबर है कालिफ हमीद उद दीन। अगला क्वेश्चन 88 नादवा तुल उलेमा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1894, बी नंबर। फिर 89 कहता है नदवा तुल उलेमा वाज एस्टेब्लिश्ड एट, तो सी नंबर कहता है लखनऊ। फिर 90 नंबर कहता है नादवा तुल उलेमा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, तो ए नंबर कहता है मौलाना शिबली नोमानी। फिर कहता है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नदवा तुल उलेमा वाज, तो सी नंबर कहता है मौलाना एम अली मानघेरी। ठीक कहता है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड एट, तो बी नंबर कहता है कराची, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड एट, बी नंबर कराची। ठीक कहता है 93 एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिसाइडेड बाय, तो सी नंबर कहता है फजल उल रहमान, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिसाइडेड बाय फजल उल रहमान। ठीक कहता है 94 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वेयर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दी अबव, कन्फॉर्मिटी विथ आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर ऑफ फॉर्मेशन। अगला कहता है दोस्तों 95 के अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ए नंबर है प्राइमरी एजुकेशन। 96 क्वेश्चन है दोस्तों काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन व रिकमेंडेड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, तो ए नंबर कहता है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। क्वेश्चन 96 कहता है काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन व रिकमेंडेड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, तो ए नंबर एजुकेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस 1947। 97 कहता है दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ, तो बी नंबर कहता है SM शरीफ।
98 है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 भी है। तो डी नंबर कहता है आपका स्पिरिचुअल वैल्यूज, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 99 का था टेक्स्ट बुक बोर्ड एज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश्ड अंडर, तो बी नंबर का था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 99 का था टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑन रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश्ड अंडर, तो ये कहता है आपका बी नंबर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। ठीक कहता है 100 नंबर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज बीडेड बाय, तो सी नंबर कहता है नूर खान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज बीडेड बाय, तो आपका सी नंबर कहता है नूर खान। ठीक कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाज हेडेड बाय, तो आपका ये हो जाएगा आपका डी नंबर अब्दुल हफीज पीरजादा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाज हेडेड बाय अब्दुल हफीज पीरजादा। ठीक है, आपका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वे नेशनलाइज अंडर, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। ठीक है, 103 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन व रिकमेंडेड अप टू क्लास, तो इसका सी नंबर हो जाएगा 10th। ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी, जो ओपन यूनिवर्सिटी आपका है नालंदा ओपन और इग्नू, तो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो सी नंबर 1972। 105 कहता है दोस्तों द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन, तो सी नंबर होता है बोथ ए एंड बी, इस्लामिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। 106 कहता है चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन, तो सी नंबर कहता है 1813, चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1813। ठीक है, 107 नंबर अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो कहता है बी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी। द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशनल पर्पस विल बी, तो बी नंबर कहता है 1 लाख, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख। तो क्या कहता है दोस्तों 108 क्वेश्चन के अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशनल पर्पस विल बी 1 लाख। अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, तो सी नंबर कहता है प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट है सी नंबर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। ठीक कहता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट विल बी, तो डी नंबर इंग्लिश। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर विल बी, डी नंबर इंग्लिश। आएगा था चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, बी नंबर है शाम पिट्रोदा। ठीक कहता है रामा मूर्ति कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन, तो सी नंबर कहता है 7 नवंबर 1990, रामा मूर्ति कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन 7 नवंबर 1990। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फाउंड बाय रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, तो ए नंबर कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन। 14 नंबर कहता है चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 वाज, तो बी नंबर कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 वाज, बी नंबर डॉक्टर राधा कृष्णन। SSA मीन्स ए नंबर सर्व शिक्षा अभियान, SSA मीन्स सर्व शिक्षा अभियान, फुल फॉर्म होता है सर्व शिक्षा अभियान। हु इज आइडियलिस्ट फिलोसफर, कौन इसमें आइडियलिस्ट फिलोसफर है, तो ए नंबर का था प्लेटो, 8 नंबर का था प्लेटो। हु इज रियलिज्म फिलोसफर, तो ए नंबर का था अरिस्टोटल, हु इज रियलिज्म फिलोसफर, ए नंबर अरिस्टोटल। ठीक है, आपका अरिस्टोटल वाज ए स्टूडेंट ऑफ, सी नंबर प्लेटो, अरिस्टोटल वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ठीक है, बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी वाज रिटन बाय, बी नंबर का था इवान इलिच, इवान इलिच, बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी वाज रिटन बाय इवान इलिच। ठीक है दोस्तों इवान इलिच वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो बी नंबर का था ऑस्ट्रियन। इवान इलिच वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो बी नंबर का था ऑस्ट्रियन। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हु सेड एजुकेशन इज द एक्टिव हेल्प गिवन टू द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड, इसका सी नंबर दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक आता है फाउंडर ऑफ किंडर गार्डन स्कूल वाज, तो ए नंबर है फ्रेडरिच फॉरवेल, फ्रेडरिच फॉरवेल।
123rd क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि द बुक ईमेल वर रिटन बाय, जो बुक आपका है ईमेल है, हम लोगों ने डिस्कस किया है ईमेल जो बुक है उसको किसने लिखा है, तो आपके लिखने वाले हैं रूसो। Who said patience is bitter but its fruit is sweet, है ना। पैसेंस इज बिटर, किसी चीज़ का इंतज़ार बड़ा थोड़ा ख़राब लगता है लेकिन उसका जो फल निकलता है ना, कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है, वही बात है। पैसेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, तो ये कहना है आपका अरिस्टोटल का। अगला क्वेश्चन है आपका, हु सेड गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ए वन स्टेप अहेड ऑफ ऑल अदर स्कीम। It is a very revolutionary education effort. We all hope to learn much from India about the education. तो ये नंबर कहता है जॉन डेवे, जॉन डेवे। 126 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, Who said education is the manifestation of perfection I already reached in man। तो बी नंबर कहता है स्वामी विवेकानंद। Who said education is the manifestation of perfection already reached in man। तो बी नंबर कहता है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, Who was the founder of सांख्य योगा। Who was the founder of सांख्य योगा। तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों ए नंबर कपिल। कपिल जो है सांख्य योगा का जो है आपका फाउंडर है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से आपका जो पेपर 2 है मेरे तरफ से आपका एक कंप्लीट सीरीज हो गया है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर कम उम्मीद है कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का हमने कंप्लीट कर दिया है आपका कंटेंट। तो मैंने क्या क्या कर दिया, आपका पेपर फर्स्ट जो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो पेपर फर्स्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड पेपर कंटेम्प्रोरी इंडिया इन एजुकेशन, इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड पेपर आपका जो आएगा बीएड फर्स्ट ईयर का, वो है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी आपका 80 मार्क्स का होगा। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।